नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार सिटी भारत और मैं हूं आपके साथ सूरज दास। आज फिर पेपर के तथ्यों पर आप सबों से बात करेंगे। जनवरी 31 जनवरी को मैंने एक आरटीआई लगाया था तोपचांची ब्लॉक पर, जिससे हमको लगा था कि ये जीएसटी जो होते हैं, जीएसटी को लापरवाही पूर्वक सरकार को सबमिट किया गया है। हालांकि जो भी मामला हो, मैंने अपना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपना आरटीआई दाखिल किया हुआ था 31 जनवरी 2024 को। और आप सब जानते हैं कि एक आरटीआई का जो अवधि होता है वो 30 दिनों का होता है और तिथि के अनुसार 30 दिन पूरा हो चुका है। लेकिन तोपचांची के प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ साहब जी के द्वारा हमें कोई अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुआ, न तो हमको जानकारी उपलब्ध करवाया गया है। और ये हमको साफ तरीके से लगता है कि सूचना को टालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बीडीओ साहब के पास इसका जवाब नहीं है और ये टैक्स जो है, टैक्स पूरी तरह से घपला किया गया है। असमर्थ है अभी भी बीडीओ साहब जवाब देने पे, क्योंकि उसको लगता है कि शायद ये जवाब दे देंगे तो कहीं ना कहीं हम ना फंस जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से तोपचांची के प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब को कि जो भी इस मामले पर आपने अभी तक संज्ञान लिया है नहीं लिया है, खैर कोई बात नहीं, इसका प्रतिलिपि मैं उप विकास आयुक्त यानी डीडीसी सर को मैं दे दिया हूं। और इसका प्रथम अपील में हम इसके बाद आज के बाद जाएंगे, क्योंकि आपका जो अवधि था 30 दिनों का वो आज के तिथि पर समाप्त हो चुका है। अब हमें आपके तरफ से कोई आशा नहीं लगता है कि आपके तरफ से हमें कोई जवाब मिल पाएगा, क्योंकि अगर जवाब देना रहता तो शायद आप 30 दिनों की अवधि के अंदर हमें जवाब दे देते, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला है। और इस सूचना के तहत मैंने 14वें वित्त एवं 15वें वित्त आयोग से संबंधित सवाल किया है, जो कि तोपचांची प्रखंड के 28 पंचायतों का भी मैं मांगा हुआ हूँ। और ये 2023 का मैं मांगा हुआ हूँ, 2024 का नहीं, 2000 जो बीते वर्ष निकल गया 2024 का, उसमें वित्तीय वर्ष का मांगा हुआ हूँ। जीएसटी का जो इसमें हमको पूरी लगता है कि ये घपला का संकेत है, इसीलिए सूचना देने से आनाकानी कर रहे हैं वीडियो साहब। खैर कोई बात नहीं, ये एक क्या बोलते हैं, इंटरप्राइजेज से संबंधित है और अभी तक इसमें कोई जवाब संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया गया है। हालांकि इसमें मैं उस कंपनी का जीएसटी नंबर भी दर्शाया हुआ हूँ और जीएसटी इसको मैं बाय पोस्ट न भेजकर मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ साहब के कार्यालय पर जाके हाथों हाथ इस चीज़ को दिया हुआ हूँ। और ये आप लोग कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे जो रिसीव है वो रिसीव किए हुए हैं। तो खैर कोई बात नहीं, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि ये आए दिन सूचना का अधिकार अधिनियम का भी कितना ज़्यादा उल्लंघन हो रहा है। ऐसे पे आम जनता भी सरकार से सवाल और विभाग से सवाल करने पे कितना हद तक सही समझेंगे, क्योंकि सही समय पर तो इसका सूचना का जो सूचना है वो सूचना मिलता नहीं है। ऐसे में हमको लगता है कि जो निचले लेवल के पदाधिकारी या अधिकारी है वो सारे के सारे भ्रष्ट हो चुके हैं। जब तक ऊंचे स्थान तक लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक शायद संतुष्टिपूर्वक जवाब और संतुष्टिपूर्वक काम कहीं से भी नहीं हो पाएगा। खैर कोई बात नहीं, सिस्टमेटिक ढंग से हम अब इसके बाद प्रथम अपील पर जाएंगे और देखेंगे कि प्रथम अपील पर भी प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी तोपचांची के बीडीओ साहब कितना हद तक वो प्रथम अपील पर भी जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, वो अब देखने वाली बात है। और इस वीडियो के माध्यम से होता क्या असर है वो भी देखने वाली बात है। खैर इनके साथ जो नियमानुसार पेपर होता है वो मैंने अपना जो
ये राशन कार्ड की छाया पड़ती है, वो भी मैंने इस पेपर के साथ में लगाया हुआ हूँ धारा 75 के तहत। और मैं इस बात को भी स्पष्ट कर दूं कि कुछ लोगों के माध्यम से हमें गुप्त सूचना मिला हुआ था कि आपस में डिस्कशन चल रही थी कि वो उसको ये ज़्यादा इतना ज़्यादा नॉलेज कहाँ से आ गया, इतना इस गुप्त सूचना को सूरजदास तक पता चला क्यों। तो मैं आप सबों को इस वीडियो को जो देखने वाले हैं, और ख़ास करके मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो इस आवेदन से जुड़ा हुआ अधिकारी है, या तो जो भी इस टेंडर को करने वाले टेंडर्स हैं, मैं उसको अवगत करा देना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से सूरजदास आप लोगों के खिलाफ मोर्चा लगाया हुआ है, और तब तक ऐसा भ्रष्टाचार हमारे तोपचांची प्रखंड से हट नहीं जाता है, तब तक मैं आप लोगों के खिलाफ इस तरह से बोलता रहूँगा। क्योंकि अब मान लीजिए ये जो जीएसटी है, और जीएसटी गवर्नमेंट के पास जाता है, और वही जीएसटी से राहत कोष पर जाता है, वही जीएसटी से हम सबों का घर परिवार चलता है। आखिर ये जीएसटी जाता है तो ही हमारे केंद्रीय सरकार जो है गरीब लोगों को सहायता कर पाते हैं, गरीब लोगों तक अनाज पहुंचा पाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल पर सहयोग दे पाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल पर गरीब लोगों को उपचार कर पाते हैं। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अगर इसी तरह से सरकार के अधिकार को मारते हुए जाए तो कहीं ना कहीं ये आम जनता का अधिकार को मारा जा रहा है, और ये हम सबों का अधिकार को मारा जा रहा है। और इतने दिनों से जब इस तरह का घोटाला हो रहा प्रखंड पे, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी का कानों कान आवाज़ भी नहीं जाता है। और जब कोई इसका आवाज़ भी उठाता है तो शायद प्रखंड विकास पदाधिकारी और जो इससे संबंधित अधिकारी है वो कहीं ना कहीं सूचना को छुपाने का प्रयास करता है। खैर कोई और रहता तो छुप जाता, लेकिन ये सूरजदास से छुपने वाला है नहीं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि जो इसका टेंडर लिया था, शायद नाम उतर रहा है। एक बार हमको कई बार हमको फ़ोन किया, लेकिन एक बार मैं उनका फ़ोन को रिसीव किया हुआ था, और वो हमसे मिलने जुलने का बात कर रहे थे। तो मैं साफ तरीके से वैसे भ्रष्ट लोगों को कह देना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों का बहकावे पे नहीं आने वाला हूँ, और आप लोगों से कोई सेटलमेंट मैं करने वाला नहीं हूँ। आप लोग चाहते हैं कि कुछ पैसा देकर सूरजदास को चुप कर दिया जाए और इस मुद्दे को बंद कर दिया जाए, तो शायद ये असंभव है। क्योंकि ये घूस का बात वही लोग करते हैं, कुछ पैसे लेके छुप जाने का बात वही लोग करते हैं, शायद जिसका आलीशान आप लोगों को सीधे तरीक़ा से समझा दिया जाए तो जिसका घर एक बंगले के तरह हो, जिसका कुछ कमी न हो, ज़्यादातर वही बिकने वाले हैं। सर जी, हम लोग झोपड़ी पे रहने वाले इंसान हैं, और हम लोग बिकने वाले इंसान नहीं हैं। खास करके हम बिकने वाले इंसान नहीं है, क्योंकि हम आज तक 1 रुपया किसी से ना लेकर, और मैं निस्वार्थ भाव से काम करने का प्रयास किया हूँ। और ये जनता का पैसा है, और इसी से पैसे से हमारे घर में जो आज मोदी जी 1 रुपये या तो 5 केजी चावल देते हैं ना, यही पैसा से हमारे सरकार जो है वो अनाज हम लोगों को, गरीब लोगों को दे पाते हैं। और सरकारी हॉस्पिटल पे जो हम लोगों को मुफ्त में इलाज होता है ना कहीं इसी पैसा से किया जाता है। तो इस हक को हम तो मरने नहीं देंगे, या इसके लिए कुछ भी हो जाए आप लोग सेटलमेंट करने का प्रयास करें। तो मैं सेटलमेंट होने वाला लड़का में से नहीं हूँ। आप लोग इस बात को ध्यानपूर्वक सुन लें। खैर मैं इसके तहत प्रथम अपील में जाऊँगा, और जब तक इसका हमको संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिल जाए तब तक मैं राज्य सूचना आयोग तक भी जाऊंगा। क्योंकि जिस हद तक जाना पड़े मैं जा सकता हूं, और इस चीज़ों को मैं छुपने का प्रयास नहीं करने दूंगा। ठीक है, तो बस इसी टॉपिक के साथ मैं आज का वीडियो को शूट कर रहा था। मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को अवगत करा दूं किस तरह से आम आदमी का जो अधिकार का अवहेलना है वो किस तरह से हमारे प्रखंड पंचायत के स्तर के अधिकारी पदाधिकारी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो से जुड़ने के लिए। जैसे ही इसका कोई अपडेट आएगा
मैं आप सबों के साथ फिर जो भी हमारे पास सूचना आएगा मैं आप सबों के साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।